हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला बाय आरजे में आप सभी का स्वागत है। और 2 दिन पहले वाक्य पर है जो कि MCQ टेस्ट लिया गया था, उसमें से है जो कि मुझे टोटल 32 लोग है जो कि फोटो खींच करके भेजे थे, जिसमें से टॉप 3 में है जो कि सबसे पहले मयंक कुमार, इस बार फिर सेकेंड में राहुल कुमार और थर्ड में सोनू कुमार। इन तीनों ने है जो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इन तीनों का मार्क्स की बात की जाए तो इनका है जो कि 62 आउट ऑफ 70। क्वेश्चन जो है 71 हो गया था दोस्तों। एक क्वेश्चन है जो कि नंबर एक ही हो गया था, 13 नंबर का 2 क्वेश्चन हो गया था, टोटल 71 क्वेश्चन हो गया था, जिसमें से है जो कि मैंने 70 ही बोला था, वो बाय मिस्टेक बोलिए या फिर लिटिल मिस्टेक बोलिए कि वो 13 नंबर है जो कि 2 बार टाइप हो गया था। तो सभी लोग बहुत समझदार है, तो वो 13 को जो कि 2 बार आंसर भी दिए। जितने लोगों ने मुझे फोटो खींच करके भेजा है उतने सभी लोगों ने है जो कि 13 करके है जो कि आंसर दिया। उसके बाद है जो कि इसका है जो कि 58 और ये 55 58 और ये 55। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप रहेगा। बहुत लोगों का है जो कि मार्क्स 71 में है जो कि 30 नंबर पे आके अटक गए हैं, 33 नंबर पे आकर के अटक गए हैं, 28 नंबर पे आकर के अटक गए हैं। तो हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इसलिए तैयार ही किया जाता है ताकि आप अपने आप को जज कर सके, उस हिसाब से अपने मेहनत को बढ़ा सके। मयंक कुमार है जो कि जवाब नहीं दे पाता है कि वो किस स्कूल का है, नहीं तो मैं आपको जरूर बताता। और उसका जो है फोटो भी जो आता है ना, बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं आता, नहीं तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट के रूप में है जो कि आप लोगों को दिखा देता। मैं कोशिश करूंगा कि अब से नेक्स्ट टाइम से जो भी टेस्ट होगी, और टेस्ट में जो कि जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेंगे उन लोगों के है जो कि अच्छा सा फोटो क्लिक करवाया जाए, और उन लोगों से वापस है जो कि वो मांगा जाए कि आप है जो कि फोटो बढ़िया से क्लिक करके दीजिए, ताकि मैं साइड में लगा भी दूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये लड़का का जो लिखा है वो दिखाइए। मेरे व्हाट्सएप में 2 लोगों का यह मैसेज आया है कि जो मैंने पहला है जो कि वाक्य पे टेस्ट लिया था, उसमें से है जो कि जो मयंक कुमार फर्स्ट था, सेकेंड है जो कि सोनू कुमार था, और थर्ड थी जो आपकी अंशु कुमारी थी। तो कुछ लोगों का कहना था कि उन लोगों की कॉपी दिखाइए, पेज दिखाइए। तो मैं पेज है जो कि अब से कोशिश करूंगा कि साइड में लगा दिया करूं, ताकि आप लोग भी है जो कि मिला सके। और आज हमारा टॉपिक है अलंकार। मैंने कल ही आप लोगों को अलंकार टॉपिक बताया था, और बहुत बढ़िया से बताया था ताकि सभी लोग समझ सके। और आज इसी पे है जो कि टॉप 50 क्वेश्चन मैंने तैयार किया है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इस बार कम हो, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है और मुझे टाइप करने में थोड़ी सी समस्या हो जा रही है, क्योंकि सुबह से शाम तक है जो कि स्कूल से आने के बाद भोजन, अब भोजन करते करते है जो कि आधे घंटे 1 घंटे, मतलब माने चलिए मैं लेटा हुआ हूँ, फिर भी है जो कि मेरा दिमाग काम कर रहा होता है, मेरा हाथ काम कर रहा होता है, जिस कारण से है जो कि क्वेश्चन थोड़ा कम टाइप हो पाते हैं। तो आप लोग इनसिक्योर फील मत कीजिएगा।
मैं चारों ग्रामर टॉपिक, जिसमें से है जो कि पहला मैंने वाक्य का करवा दिया, दूसरा वाच्य का करवा दिया, तीसरा अलंकार का आज करवाऊंगा, और चौथा पद परिचय। ये 4 टॉपिक को मैं करवा करके फिर से है जो कि मैं इनको एक मतलब कि चारों टॉपिक पे एक बार टेस्ट लूंगा 100 क्वेश्चन का। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि मंडे को है जो कि शाम 8 बजे आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन का है जो कि एमसीक्यू इन चारों टॉपिक पे रहेगा। आप लोग तैयार हो जाइए और जुड़े रहिए। मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस बार 10th क्लास में अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बस निरंतर जुड़े रहें, आगे अच्छे से पढ़ाई करें, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो मैं मंडे को है जो कि इन चारों टॉपिक पे है जो कि मिला करके सभी से, मान लीजिए 25-30 इसमें से हो जाएंगे, 20-25 इसमें से हो जाएंगे, 20-25 अलंकार से हो जाएंगे, 20-25 पद परिचय से हो जाएंगे, मतलब टोटल 100, टोटल में है जो कि 100 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। और उस समय मैं देखना चाहता हूं कि उस 100 क्वेश्चंस में है जो कि सबसे अधिक नंबर किसके आए। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूं अपने आज के टॉपिक अलंकार पे, जो कि एमसीक्यूज क्वेश्चन 50 से कुछ कम है। अभी एमसीक्यूज है जो कि मैं जब अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन है, लेकिन मान के चलिए कि 30 प्लस ही रहेगा, 35 प्लस है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो कि इस तरह की वीडियो जितना भी बनेगा या फिर आएगा उसका सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिनको इस तरह की वीडियो की जरूरत है। तो अधिक समय ना लेते हुए अब हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे है जो कि मैं सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन दिखाता हूं कि क्या है। आप सभी लोग शाम 5 बजे तक, कल शाम 5 बजे तक, मतलब मान के चलिए आज तारीख है 22 तारीख, 23 तारीख के शाम 5 बजे तक, 23 जनवरी 2025 तक है जो कि आपको फोटो खींच करके भेजना है, तभी आपका मान्य होगा, नहीं तो फिर वो मान्य नहीं होगा। मैंने आपको कल भी अपने वीडियो में बताया था कि 32 लोग तो अपने टाइम पे भेज दिए थे, लेकिन 3 लोग ऐसे लोग थे जो 5 बजने के बाद भेजे, तो मैं उनको काउंट ही नहीं करता, उनको मैं नहीं लिखूंगा। शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, शाम 5 बजे तक आप भेज सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जो कि अलंकार है। अलंकार पे मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कल समझा चुका था, बता चुका था। अगर उस चीज को आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि इस बार 38 या 40 क्वेश्चन लगभग है, 2-3 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो आप सब का सब बहुत अच्छे से उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, तो अब जो है हम लोग अपना प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम लोग धीरे धीरे है जो कि अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक जो है अलंकार है, टॉप 50 एमसीक्यूज। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप इसी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं बढ़िया से, और देख करके आप अपने आप को अंदाजा लगाइए कि आपको कितना आ पा रहा है, आप कितना सीख पा रहे हैं, कितना आप जान रहे हैं, और उस तरीके से अपनी तैयारी को कीजिए। क्योंकि कुछ लोगों का जो फोटोज मेरे पास आया है ना, उन लोग बहुत लोगों का मतलब इन्हीं लोगों के करीब में ही है, बहुत बहुत का डिफरेंस नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लें अंशु कुमारी, जो कि पिछले बार 3rd आई थी, उसका भी नंबर ठीक ठाक था। एक आदिति झा करके है, उसका भी नंबर ठीक ठाक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि मिला जुला करके कुछ ऐसे लोग हैं
जो बहुत पीछे नहीं है, बस कुछ पीछे है, 1-2 अंक से आप कह सकते हैं, 3 अंक से, 4 अंक से, इसी तरीके से है जो कि पीछे है, लेकिन बहुत पीछे नहीं है। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन, हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न देखिए, अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये बतलाना है कि अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा को सरल बनाना, भाषा को सुंदर बनाना, भाषा को कठिन बनाना, भाषा को उपेक्षित बनाना। ये पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न में ही आप ये समझ सकते हैं कि अगर अलंकार की परिभाषा आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। दूसरा है, अलंकार का अर्थ क्या है? शब्दों का अलंकरण करना, मतलब शब्दों का अलंकरण, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला गुण। भाई क्या है भाई? दूसरा प्रश्न है, अलंकार का अर्थ शब्द क्या होगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, अलंकार का अर्थ क्या होगा? शब्दों का अलंकरण, या फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाला गुण, या फिर रस का निर्माण, या फिर छंद की संरचना। आपको यह बतलाना है। थर्ड नंबर देखेंगे, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार। ये प्रकार कहने का मतलब है कि कितने तरह के अलंकार देखने को मिलता है, कितने प्रकार होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। आपको बतलाना कि हिंदी में अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्दों की पुनरावृत्ति, अर्थ की शोभा, रस की अनुभूति, छंद की संरचना। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हंस मस्त मोर, मस्त गगन मस्त पवन मस्त। हंस मस्त, मोर मस्त, गगन मस्त, पवन मस्त में कौन सा अलंकार लगेगा? कौन सा अलंकार होगा? हंस मस्त, मोर मस्त, गगन मस्त, पवन मस्त। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा अन्वय। ये है जो कि 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है। अब चलेंगे छठा नंबर क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस अलंकार में वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से के रूप में दिखाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बढ़िया से प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न में ही आपको उत्तर मिल जाएगा आराम से। जिस अलंकार में वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के रूप में दिखाया जाता है, समझिएगा, ना तो तुलना किया जा रहा है, ना तो एक रूप मानना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दूसरी वस्तु को ही रूप मान लिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। ये आपको है जो कि बतलाना है। ठीक है, छठा में हम लोग चलते हैं। छठा में देखेंगे, जिस अलंकार में किसी वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाती है, इसमें यह बतलाना है कि जिस अलंकार में किसी वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाती है। अभी मैंने क्या बताया? समानता या तुलना एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, समानता या फिर तुलना, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे से है जो कि उपमा उपमेय करना, मतलब किसी से तुलना करना। उसमें है जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार। पहला आपका क्या? उत्प्रेक्षा, दूसरा उपमा, तीसरा रूपक, चौथा अन्वय। ये आपका है जो कि 7वां है। 8वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं, सुनहरी धूप में कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, सुनहरी धूप में कौन सा अलंकार होगा? यमक, उपमा, रूपक, अनुप्रास। ठीक है, 8वां में चलेंगे हम लोग। चंदन है इस देश की माटी में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, या फिर
यमक। चंदन है इस देश की माटी में कौन सा अलंकार लगेगा? ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। हवा का झोंका मेरी बात कह गया। हवाओं का झोंका कहने का मतलब हवा का झोंका आया और मैं जो सोच रहा था या फिर जो बात कर रहा था वही बात है जो कि हवा का झोंका भी कह करके चला गया। इसमें कौन सा अलंकार होगा ये बतलाना है। मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, इनमें से है जो कि बताना है कौन सा अलंकार होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन में है चमकते हुए तारे जैसे मोती बिखरे हुए हैं। चमकते हुए तारे जैसे मोती बिखरे हुए हैं, इनमें से कौन सा अलंकार होगा? बताना है आपको। उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या फिर उपमा अलंकार। पृथ्वी कांप रही थी, इनमें से कौन सा अलंकार होगा ये बतलाना है। ठीक है। पृथ्वी कांप रही थी, अतिशयोक्ति, रूपक, मानवीकरण या फिर अनुप्रास। 13वां नंबर क्वेश्चन है सूरज आग उगल रहा है में कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति, रूपक, यमक या फिर श्लेष। 14वां नंबर क्वेश्चन है जलता हुआ दीपक मुस्कुरा रहा है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास या फिर उत्प्रेक्षा। 15वां नंबर क्वेश्चन है यह पुस्तक मैंने 100 बार पढ़ी है, इनमें से कौन सा अलंकार होगा ये बतलाना है। एबीसीडी जो है इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा अलंकार होगा ये बतलाना है। ए ऑप्शन अतिशयोक्ति, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी मानवीकरण अलंकार। 16वां नंबर क्वेश्चन है सपनों की नदी बह रही थी, इनमें से कौन सा अलंकार होगा यह बतलाना है। अनुप्रास, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। कमल के समान मुखड़ा में कौन सा अलंकार होगा? मतलब कमल, जिस तरह से कमल का फूल होता है उसी तरह से है जो कि उसी के समान है जो कि मुखड़ा है, इसमें कौन सा अलंकार होगा यह बतलाना है। उपमा अलंकार, रूपक, अनुप्रास, श्लेष। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था टैग वर्ड, उस टैग वर्ड को याद रखेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको टिक आउट करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत आराम से है जो कि आप इसे कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि तुलना कहाँ की जा रही है, एक रूप कहाँ मान लिया जा रहा है, या फिर किसी से किसी की तुलना कैसे करते हैं, या फिर किसी को किस तरीके से मान लेना है, संभावना व्यक्त करना है, कल्पना कर लेना है, वो बतलाना है। ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन है रवि के समान तेजस्वी बालक, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, ये बतलाना है। 19 सागर गर्जना कर रहा है में कौन सा अलंकार होगा? रूपक, मानवीकरण, अनुप्रास, अतिशयोक्ति। 20वां नंबर में देखेंगे सूरज आग उगल रहा था में कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति, रूपक, यमक या फिर अनुप्रास। 21वां नंबर क्वेश्चन है तुम मेरे चांद हो में कौन सा अलंकार होगा? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर अतिशयोक्ति। हिमालय का गर्भ टूट गया में कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण, अनुप्रास, अतिशयोक्ति या फिर रूपक। अंधेरे का राज खत्म हो गया, इसमें कौन सा अलंकार होगा यह बतलाना है। मानवीकरण, रूपक, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा। गगन में मेघ छाए में कौन सा अलंकार होगा? रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण या फिर अतिशयोक्ति। चमकते हैं तारे जैसे मोती में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास या फिर यमक। 26वां नंबर क्वेश्चन है जो कि हवा गा रही थी में कौन सा अलंकार होगा? रूपक, मानवीकरण, अनुप्रास
या अतिशयोक्ति। आकाश में मोती बिखरे बिखरे हैं में कौन सा अलंकार है, यह बतलाना है। रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति या फिर मानवीकरण। सिंह के समान वह पराक्रमी था में कौन सा अलंकार होगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अतिशयोक्ति। मेरे जीवन की नैया भगवान के हाथ में है में कौन सा अलंकार होगा। मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर अतिशयोक्ति। सोने की लंका जलकर राख हो गई में कौन सा अलंकार होगा। रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण या फिर उपमा। सूरज धरती पर उतर आया में कौन सा अलंकार होगा, यह बतलाना है। मानवीकरण, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक। भौरा गीत गा रहा है में कौन सा अलंकार होगा। मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास या फिर उपमा। 33वां नंबर क्वेश्चन है, हवा में ठंडक के स्वर थे में कौन सा अलंकार होगा, यह बतलाना है। मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या फिर रूपक। आंखों में पानी भर आया में कौन सा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति, रूपक, मानवीकरण या फिर उपमा। दुख पहाड़ बनकर खड़ा हो गया, इसका अलंकार बतलाना है। रूपक है, मानवीकरण है, अतिशयोक्ति है या फिर अनुप्रास अलंकार है। 36वां नंबर, उनके मुख पर चांदनी छाई में कौन सा अलंकार होगा। उनके मुख पर चांदनी छाई थी में कौन सा अलंकार होगा। रूपक, उपमा, अनुप्रास या फिर उत्प्रेक्षा। मैं आपको यह एक बात बता दूं दोस्तों कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं और कोशिश भी यह कर रहा हूं कि ये आपके लिए लाभदायक हो। और ऐसा नहीं है कि आप इसे देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या फिर इसको ऑप्शन को है जो कि टिक आउट करके मेरे पास भेज रहे हैं तो इसमें आपका नुकसान है। इसमें सबसे बढ़िया यह है कि आपको यह काम एक तरीके से मिल गया, एक ट्यूशन मिल गया है फ्री में, कि आप इस चीज को सीख पा रहे हैं या फिर आपको सीखने का मौका मिल रहा है। क्योंकि कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस तरह का वीडियोस है जो कि मैंने अभी नहीं देखा है कि आपको मतलब तुरंत है जो कि एक एक दिन पे एक एक टॉपिक करवा के है जो कि आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाए। तो मैं अगर करवा रहा हूं तो ये मेरे लिए भी अच्छी बात है, मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है और साथ ही साथ आप लोगों को तो सीखने को मिल ही रहा है, जानने को मिल ही रहा है कि क्या कैसे पढ़ना है, कितना अंक आ सकता है, कितना हम पानी में हैं, कितना जानते हैं, सभी कुछ है जो कि आपके सामने। कुछ लोग है जो कि वीडियोस देख करके जो कि मेरे पास नहीं भेजते, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि मुझे पता है वो इसलिए नहीं भेज पाते होंगे क्योंकि उनको जो है लगता होगा कि मेरा नंबर ही बहुत कम है। अब जब मेरा नंबर ही कम है तो मैं क्यों भेजूं, मेरा नाम आएगा नहीं, इससे अच्छा कि मैं भेजता ही नहीं हूं। इसीलिए आप देखे होंगे कि पहला दिन 46 लोगों ने मुझे मैसेज किया था, दूसरा दिन 32 लोग हो गए और अब मैं उम्मीद करता हूं कि पता नहीं तीसरा दिन कितने लोग होंगे। तो मैं अपने स्तर से मेहनत करता रहूंगा, भले ही आप लोग 2 लोग ही क्यों ना मेरे से जुड़े रहे, भले ही क्यों ना 1 लोग मेरे से जुड़े रहे, भले ही कोई ना मेरे साथ कोई ना जुड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना कर्म करूंगा और मैं अपना काम बखूबी जानता हूं कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह का वीडियो लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को जो कि सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जो भी होगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तूफान में भी दिया जल रहा था में कौन सा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण। मैंने जो भी क्वेश्चन दिया है वो समझिए दिमाग में तुरंत क्लिक करने वाला दिया, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस अभ्यास बार बार करना है, बार बार टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने अलंकार को बहुत अच्छे से टैग वर्ड के साथ एक ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया,
तो आप उसे देख करके इसका एमसीक्यू क्वेश्चन का जवाब दीजिए और बताइए कि कौन सा अलंकार है जो कि किसमें हो रहा है, कौन सा आएगा। इसी तरह का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में भी आएगा। मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को है जो कि एक दिन बोर्ड के 2-3 साल का क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उस पे मैं एक है जो कि वीडियो बनाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है मैंने चारों टॉपिक का लिखा है ग्रामर का, वो तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के रहेंगे। लेकिन उसके साथ ही मैं बोर्ड पैटर्न पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2-3 साल में, मैं उसे लेकर के आऊंगा और इसी तरीके से मैं समझाते हुए आपको है जो कि बताऊंगा कि कौन सा अलंकार या फिर कौन सा वाच्य या फिर कौन सा वाक्य या फिर कौन सा पद परिचय आपको कैसे डील करना है या फिर कैसे आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 38वां नंबर क्वेश्चन, उसकी आंखें मानो 2 चमकते हुए सितारे हो, में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर द्वंद्व अलंकार। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 के साथ साथ 9 के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 9 में भी है जो कि ये सब क्वेश्चन आएंगे। 9 क्लास में भी पढ़ना जरूरी है। आगे देखते हैं। चलिए अब आगे जो है क्वेश्चन नहीं है, 38 क्वेश्चन बना है। 38 क्वेश्चन में आप लोगों को जवाब देना है कि आप लोग कितना जानते हैं और कितना समझ पा रहे हैं। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर जवाब दीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ताकि मुझे भी यह लगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए वो कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा। अगर आपको यह लग रहा है कि बेकार चीज है, कुछ नहीं होगा ऐसे वैसे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे देखें और देख करके है जो कि जरूर मेरे पास व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप के लिए मैंने आपको नंबर पहले ही बता दिया है, दे चुका हूं, 7992777901। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें है जो कि मैसेज कर सकते हैं अपने एमसीक्यू को। और जाते जाते आपसे लास्ट रिक्वेस्ट कि आप मेरे वीडियो को है जो कि लाइक कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको अगला टॉपिक, अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे है जो कि वीडियो बना सकूं। ऐसे मेरा कल का टॉपिक रहेगा पद परिचय। पद परिचय पे मैं छोटा सा वीडियो लेकर के आऊंगा 10 मिनट 20 मिनट का, और उसमें है जो कि आपको फिर परसों मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा और लेकर के आऊंगा, ताकि आपका ये ग्रामर का चारों पॉइंट जो है, चारों टॉपिक जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए और आपको कहीं फंसने की जरूरत ना हो या फिर परेशान होने की जरूरत ना हो। ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए जिसको इस तरह की वीडियो की जरूरत है। और जाते जाते मेरे चैनल को हिंदी की पाठशाला बाय आरजे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मिलते हैं कल के वीडियो में एक नए टाइम पे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे मैसेज करेंगे और व्हाट्सएप करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।